धन्यवाद 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 करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु। तो आज के दिन में प्रभु हम सबों को इकट्ठा किया इस बार मीटिंग में प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे धन्यवाद करते हैं। तो आज के दिन प्रभु हम सबों को इकट्ठा किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा करने पाए मेरे परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ दो या तीन इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होता हूँ। यस प्रभु, हमारे बीच में आइए राजा और अपना सिंहासन लगाइए राजा, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु हमारे इस वोट सब आपका नियंत्रण, आपका कब्जा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हम सब कुछ भी नहीं प्रभु, हम सब करते तू बड़े हम छिपे आपको भी नजर आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग बैठे प्रभु हर एक जन को आपके लहू में छुपाते प्रभु, आपके हाथ में सौंपते प्रभु, इस जगह को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आज की पावर मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते मेरे परमेश्वर। आपके नाम की जो भी स्तुति आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते आज के दिन प्रभु जब आपके अभिषिक्त दास आते प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर आए प्रभु, और उनके द्वारा ऐसे प्रबल वचन को दे मेरे परमेश्वर, जो हर एक भूखा प्यासा है मेरे परमेश्वर, उस वचन के द्वारा उस आत्मिक रोटी के द्वारा प्रभु तृप्त होने पाए राजा, और उसका जीवन बदलने का उसके जीवन में उद्धार होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते और उन्हें आपके बारे में छुपाते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते और हम सब जितने भी आराधक भाई बहन प्रभु हर एक जन को आपके लहू में छुपाते प्रभु, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते अभी यहो आपने मुख का प्रकाश हमारे बीच में चलता है। यस राजा, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते जो आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना राजा। धन्यवाद करते सारा आदर में प्रार्थना उद्धार करते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद करते आमीन आमीन। हालेलुया तेरी स्तुति करता हूँ मैं तुझसे तेरी स्तुति करता हूँ मैं तुझसे महिमा से अब
सनातन काल के परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए करे पिता, आज के दिन में जो हम संकीर्ति अपनी महिमा के लिए करे पिता, सो आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा महिमा हुआ करे पिता, वो आपको ग्रहण योग्य करे पिता। इस समय हम चला कि आज के दिन में करे पिता हम पवित्र वचनों में से सीखे, निश्चय हम अपने आप को पीछे करते हैं करे पिता, आपको आगे करते हैं। आइए राजा, आप सिखार बताए और अपनी महिमा में रखने वाले सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता है यीशु मसीह नासरी के नाम से सेवा वैश्य में ग्रहण करने वाले पिता को पैदा दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। हालेलुया। शरीर के भी और करा शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर शुद्ध और पवित्र है। जब हम शुद्ध नहीं रहेंगे, हम पवित्र नहीं रहेंगे, तो हम उसके साथ सहभागिता कैसे करेंगे? हालेलुया। 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 चोर के साथ जाने में आनंदित रहेगा। हालेलुया। लेकिन एक साहब व्यक्ति चोर के साथ जाने में आनंदित नहीं रहेगा, क्योंकि उसके साथ उसको बैठेगा नहीं, सहभागिता ही नहीं होगी ना। वो कहेगा चोरी कर लो, कहेगा ना कर लो। हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर पर हालेलुया वह शुद्ध है। हालेलुया। जब हमारी देह पवित्रता और शुद्धता में होगी, हालेलुया, तभी हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारी देह शुद्ध नहीं है, हमारी देह पवित्र नहीं है, हम परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं रख सकते। हालेलुया। अब परमेश्वर हमको कहेगा प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, तो मेरे सम्मुख बैठ, और हम कहेंगे नहीं, हम कुछ और कर लेते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए कह रहा है कि अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिला है। जिस दिन आपने परमेश्वर ग्रहण किया उसी दिन। हालेलुया। जैसा जब उसने क्रूस पर चढ़ा तो कहा सब कुछ पूरा हुआ, तो हमारे विषय में सब कुछ पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति घर से गया मजदूरी करने के लिए, तो मजदूरी उसकी शाम को रखी है, लेकिन तभी मिलेगी ना जब वो दिन भर काम करेगा। अगर वो काम ना करे, सोचे हम बैठे रहे दिन भर और शाम को हमको मजदूरी मिल जाएगी। हालेलुया। उसी तरीके से अगर हम अपनी देह से और आत्मा से मलिनता से शुद्ध करके परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को अगर सिद्ध ना करेंगे, तो हम परमेश्वर के साथ से भागता नहीं रख सकते। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरीके से उस व्यक्ति को मजदूरी तभी मिलेगी भले वो वहां पहुंचा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। हालेलुया। हालेलुया। कहा एक अंगूर की बारी थी। हालेलुया। और अंगूर के जो बारी का मालिक था, उसने अपने एक कर्मचारी से कहा, जाओ मजदूर लेकर आओ, इसमें काम करो। वो सुबह निकला और गए चौराहे पर, उसको एक व्यक्ति मिला, उसने 1 दिनार की मजदूरी तय करके उसको लेकर गया।
वो आया काम करने लगा। फिर वो दोपहर को निकला कुछ काम के लिए चौराहे पर, देखा तो वहाँ लोग खड़े थे। उसने पूछा तुम क्यों खड़े हो? कहा मजदूरी करने के लिए आज, लेकिन कोई काम पे नहीं रखा। उसने कहा घर तो घर क्यों लौटेगा, चल मेरे साथ भारी में काम कर। वो भी आया काम करने लगा। अब दिन 1 घंटा बचा था, फिर उसको कोई काम पड़ा तो फिर से देखा तो उस समय में भी कोई काम करने के लिए इच्छुक था और खड़ा था। उसने पूछा तुम क्यों खड़े हो इतनी समय? उसने कहा काम की तलाश में आए थे लेकिन मिला नहीं, क्या करें। उसने कहा खाली घर जाने से अच्छा चल मेरी बारी में काम ले। उसको भी लेकर आया। अब शाम हो गई तो मालिक ने कहा उससे कि अब बारी के मजदूरों को बोल छुट्टी कर ले, सबको बारी बारा मजदूरी दे दे। ले। तो जो सबसे पहले आया था वो दूर काम कर रहा था, जो दोपहर के आया था वहां काम कर रहा था, जो 1 घंटा रह रहा था यहाँ काम कर रहा था, तो यहाँ पर मजदूरी बांटने का काम कर रहा था। उसने बुलाया थी जो सबसे बाद में आया था पहले को, और वो देख रहे हैं दोनों पीछे से। उसे 1 दिनार मिला, ले। दूसरे ने सोचा 1 दिनार मिला है, ले। हमको जरूर 2 दिनार मिलेगा क्योंकि वो तो 1 घंटा रह आया है और मैं दोपहर से आया। जो उसके पीछे है तीसरा सोच रहा है मुझको तो और अधिक मिलेगा क्योंकि मैं तो सारा दिन काम किया। ले। लेकिन अफसोस दूसरे को भी 1 दिनार मिला तो उसने कुड़कुड़ाया। उसने कहा तुझसे जो चाहा था तुझको मिला। फिर जब जो सुबह से काम कर रहा था उसको भी 1 दिनार मिला तो कुड़कुड़ा गया और तेजी से कहा हाँ हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। उसने कहा कौन सा अन्याय कर रहे हो? जो 1 घंटा काम किया आपने उसको 1 दिनार दिया, ठीक है। दोपहर में काम किया उसको 1 दिनार दिया, ठीक है। लेकिन हम तो दिन भर काम किए, हमको 1 दिनार क्यों दे रही हो? हम तो दिन भर काम किए तो हमको 1 दिनार कह दे रहे हो? कम से कम हमको 2 दिनार देना चाहिए। मान लीजिए तो दोपहर तक किया और जो 1 घंटा किया उसको 1 दिनार दिया, ठीक है। लेकिन हम तो सुबह से काम पे लगे हैं ना, तो हमको 2 दिनार मिलना चाहिए। उसने कहा हमारी आपसे बात क्या हुई थी? ले लिया। उसने कहा 1 दिनार। कहा आपको 1 दिनार मिला है? ले लिया। तो आपकी जो बात थी वो मिला है आपको। ले लिया। अब यहाँ कह रहा है कि अतः हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली है सबको। ले लिया। तो आओ, कह रहा आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा, ये शरीर है इसके अंदर आत्मा है। ले लिया। और आत्मा नहीं तो शरीर किसी काम का नहीं। इसीलिए शरीर केवल नहीं कह रहा है, शरीर के साथ आत्मा की भी बात कर रहा है। दूसरा 3:17 कहता प्रभु तो आत्मा, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अगर उसका आत्मा आपके साथ नहीं है, आपके पास सब कुछ रहते हुए आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, बेचैनी होगी आप। लेकिन यदि आपके पास प्रभु का आत्मा है ना, विपत्तियों का पहाड़ आपके जीवन में आ जाए, लोगों को लगे दब रहा है, लेकिन आप आनंदित रहोगे। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा आपके साथ है। और कहा जहां आत्मा है ना वहां स्वतंत्रता है। वो व्यक्ति स्वतंत्र है जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है। घबराएगा नहीं। यीशु को जब सूली पर चढ़ाया गया, कोड़े मारे गए, कीले ठोकी गई, वो कहा नहीं भाई मुझे बचा ले, चेलों को चिल्लाने कहा मुझे बचा ले, क्योंकि उसके पास आत्मा थी, उसकी नहीं, परमेश्वर की दी आत्मा। शांति का आत्मा। इसीलिए उसने कहा पिता इन्हें क्या करना, क्षमा करना। अगर जिसके पास परमेश्वर ना हो, कोई किसी को मारे, कोई क्षमा कर सकता है? अभी आप बाइक से जा रहे हो और किसी के घर के सामने कूड़ा फेंका हो और कूड़े पे आपकी गाड़ी चढ़ जाए, पंचर हो जाए, आप न जाने क्या क्या उसको कह डालोगे। इन्हें कूड़ा यहाँ फेंका हो तो ना मेरी गाड़ी पंचर होगी। लेकिन सोचो उसकी पूरी बदन छलनी हो गया, हाथों पैरों में कीले ठोके गए तो ठोके गए, लेकिन पसली में भी भाला भोंका गया, सर पे कांटों का ताज पहना दिया।
आहाय ले ले, आहाय ले ले। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है, पिता इन्हें कौन है, आप कर सकते हो क्या? आहाय ले ले, आहाय ले ले। आपके घर में 2 बच्चे हैं या आप किसी के बच्चे हो, आहाय ले ले, आपकी माँ होगी। अगर उसने एक को थोड़ा ज्यादा दे दिया, को कम दिया, तो आप माँ पर कुकड़ा जाते हैं, तो थोड़ा सा कम ज्यादा, आहाय ले ले, आहाय ले ले। माना आज आपको एक कपड़ा खरीद दिया गया और 1 महीने बाद कोई फंक्शन पड़ा, तो माने का तुझको 1 महीने पहले खरीदी थी, इसको नहीं खरीदी, इसको नया खरीदे थे, तब पर भी आप कुलकुला जाओगे। हाँ वो नया पहन के जाएगा, हम 1 महीने पुराना पहन के जाएंगे, इस पर भी आप कुपित हो जाओगे इतनी थोड़ी सी बात से। और सोचो, आहाय ले ले, वो कहता पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पास आत्मा थी, इसीलिए यहाँ कह रहा आहाय ले ले, आहाय ले ले, आहाय ले ले। इसीलिए वहाँ प्रभु ने दृष्टांत में समझाया कि जो तुम्हारा तय है वो तुमको मिलेगा। आहाय ले ले, आहाय ले ले। हमें किसी से कहने की जरूरत नहीं है, जो हमारी परमेश्वर से डील हुई है वो हमारे पास आके रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। जिस दिन हमने परमेश्वर ग्रहण किया, आहाय ले ले, आहाय ले ले, हमने कहा यूं ही प्रभु की महिमा जाकर हफ्ते में गिन किया करेंगे, आहाय ले ले, आहाय ले ले। प्रभु ने कहा नहीं, आहाय ले ले, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, तू मुझे चाहिए। मैंने कहा मैं दे दूंगा अपने आप को प्रभु, तो फिर मैं क्या करूंगा, आहाय ले ले, आहाय ले ले। तो प्रभु ने कहा तेरे जीवन में क्या जरूरत है? मैंने कहा रोटी कपड़ा, बस, और क्या चाहिए? आहाय ले ले। तो कहा बस तुझे रोटी कपड़ा मैं दिया करूंगा, आहाय ले ले, तो मेरे राज्य के पीछे चलो, आहाय ले ले, आहाय ले ले। मेरी महिमा कर तुझे घटी ना होगी। तो हमारा तय है, हमारा क्या है, तय है, वो हमें दे रहा है। अब हम किसी के लिए प्रार्थना करें, आहाय ले ले, आहाय ले ले, वो हमसे आगे चला जाए तो हमारे अंदर जलन हो, आहाय ले ले, आहाय ले ले, ये परमेश्वर का फेवर नहीं है। आहाय ले ले, आपका जो परमेश्वर से तय हुआ है वो परमेश्वर आपको दे रहा है। आहाय ले ले, आहाय ले ले, आहाय ले ले, आहाय ले ले। आपको मालूम है आहाय ले ले, आहाय ले ले। याकूब जब घर से भागा, आहाय ले ले, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इतना बहुतायत से दिया कि लौट कर अपने भाइयों को उधार दिया। आहाय ले ले। उसका भाई कुड़कुड़ा है, क्यों कुड़कुड़ा है? भाई तेरे पास तो सब कुछ था ना, उसके पास तो कुछ नहीं था। ये परमेश्वर का फेवर, उसकी इच्छा है, आहाय ले ले, आहाय ले ले। इसलिए कह रहा है कि आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आहाय ले ले। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए, आहाय ले ले, और वो भी हमें सिद्ध करना होगा, आहाय ले ले। हाँ हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कैसे सिद्ध होगा हम प्रेम करते हैं, आहाय ले ले। बाइबल कहती है जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानता है और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है, मेरी विधियों पर चलता है, आहाय ले ले। तो हम तो कह रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, हम अपनी इच्छा अपनी मर्जी पूरी कर रहे। आहाय ले ले, आहाय ले ले। तब यहाँ पर भी अशुद्धता आ सकती है, और जब अशुद्धता आएगी, आहाय ले ले, तो जाहिर सी बात है आहाय ले ले। अगर गंदगी है तो बदबू करेगी, आहाय ले ले, आहाय ले ले। समझिए, तो इसलिए हमें सारी मलिनता को दूर करना होगा, आहाय ले ले, आहाय ले ले। दूसरी हाथ में लिखा, हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा, आहाय ले ले, आहाय ले ले। अब वहां तो वो कह रहा है कि नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं दिन भर काम किया हूं और मुझे केवल 1 दिनार मिल रहा है, आहाय ले ले। और उसने दोपहर में काम किया,
1 घंटा काम किया उसको 1 दिनार मिला है, लेकिन हमें दिन भर का हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो यहाँ वचन कह रहा है ले ले, अन्याय नहीं हो रहा किसी के साथ, ले लो, ले ले। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि हमें अपने हृदय में जगह दो, हमने ना किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा है। ले ले, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ले ले कि आप सुरक्षित हो। और अगर आपको कोई कष्ट आ गया, कोई पीड़ा आ गया, तो न समझो कि परमेश्वर आपसे नाराज है। नो, कहीं न कहीं हम अपने आप को जांचे। ले ले, ले ले। अगर हम जा रहे हैं रास्ते में ले ले और ठोकर खाकर गिर गए ना, तो हम परमेश्वर को दोषी न ठहराए। ले लिया आदम के तरीके से कि मैंने फल नहीं खाया, जो तूने हवा दी थी उसको, उसने मुझे खिला दिया। तो हवा कहती मैंने भी नहीं खिलाया, वो भी पल्ला झाड़ ली, मैंने भी नहीं खिलाया, मुझे तो सर्प ने, तो दुष्ट सर्प ने बहकाया और कहा खा ले। ले लिया। अरे दोनों को मालूम था कि फल नहीं खाना है, दोनों को जानकारी थी कि नहीं खाना है, दोनों जानते हुए विश्व की बात मान ले। आप जानते रहे, आप सब कुछ जान रहे, फिर भी बात मान रहे, तो इसमें परमेश्वर क्या कर सकता है? ले ले। अब अपने कदम घिसला कर चला है तो ठोकर तो लगेगी ना। ले ले। अब खून बहने लगा तो हम परमेश्वर को दोषी देने लगे, रोने लगे। ले ले। हम क्यों? ले ले। क्या परमेश्वर ने हमें कहा था कि घिसला कर चलना? ले ले। यहाँ कह रहा है उसने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूं, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूं, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूं। आमीन। क्लेश है, फिर भी कह रहा है मैं आनंद से क्या हूँ? भरपूर हूँ। क्लेश रहने के बावजूद भी वो आनंद से भरपूर है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 3:17 कहता है प्रभु तो आत्मा है ना, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो प्रभु का आत्मा है ना उसके साथ। ले ले। आएगा कैसे? ले लो, यहाँ लिखा है। अतः है प्रियो, जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सम्मिलितता से शुद्ध करें। ले लिया। शरीर तो हमने धुल लिया, नहा धो करके कपड़ा पहन लिया ना। ले लिया। आत्मा में तो गंदगी भरी है ना। ले लिया। आत्मा तो हमारा साथ नहीं दे रही है। हमने देखा ना उसको, न जाने कितने विचारधाराएं उत्पन्न हो गई हमारे अंदर। ले लिया। न जाने कहां से दिख गया सुबह सुबह। ले लिया। अब नहा धोकर चर्चा रहे थे। ले लिया। ऐसा व्यक्ति दिख गया जो आपको पसंद नहीं है। ले लिया। अरे मूड खराब कर दिया, जा रहे थे प्रार्थना करने। ले लिया। ले लिया। मूड आपके पास है, उसने कैसे खराब कर दिया? वो तो आपके के पास है ना, वो तो दूर खड़ा है। ले लिया। उसने तो आपसे बोला भी नहीं, आपकी ओर देखा भी नहीं, तो आपका खराब कैसे कर दिया? तुम अपने आप से अपने आप को खराब कर रहे हो। ले लिया। जैसे दीदी बैठ करके हाथ ऐसे करके अपने आप को खराब कर रही, सो करके। ले लिया। कोई खराब थोड़ी ना कर रहा है। ले लिया। अब हम किसको दोष देंगे? ले लिया। अरे पास्टर सही से बताया नहीं, हमारे समझ में नहीं है। ले ले। शरबत थोड़ी ना है, चीनी डाल दो कम मीठा है, और चीनी डाल दो मीठा पिला दो। हाँ लो भैया अब मजा आया मीठा है। ले ले। आत्मा की बात हो रही है। हमें आत्मा के साथ बैठना होगा। शरीर के दशा में बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ले लो। देह को अगर धुल करके बैठे हो और पड़ोसी के प्रति विरोध लेकर आए हो, ले ले लो। और मित्र के प्रति कोई बैर भाव है ना, तब पर भी कोई फायदा नहीं होगा आपका। ले बता देते। इसलिए यहाँ कह रहा है सब मलिनता को दूर करना है। ले लो। एक नहीं। ले लो।
भले हम कपड़ा डाले थे, हाय ले लिया और हमारा कपड़ा उड़कर दूसरे के दरवाजे पर चला गया और उसने उस पर और मिट्टी डाल दी, अच्छी बात है, हाय ले लिया, हाय ले लिया, हमारा फायदा हो, जितनी मिट्टी डाली थे हम अपने दरवाजे लाकर रख ली, हाय ले लिया, उतना हमारा गड्ढा भर गया ना, हमें फायदा ही है, घाटा नहीं है। उसकी नजर में घाटा है, मिट्टी उसकी खत्म हो रही है, हमारी थोड़ी ना खत्म, हमारी तो बढ़ रही है। हमें समझना होगा आत्मा की रीत से ना, शरीर के भाव में देखोगे तो फिर आपके अंदर ईर्ष्या भरी रहेगी। अगर आप शरीर की दशा में रहोगे अब अपने आप में शांति कभी नहीं ला सकते। यहाँ लिखा छठी आयत में लिखा, बगल वाले पेज में 6:2 में लिखा, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। तुम्हारी प्रसन्नता नहीं, वो कह रहा है मैंने अपनी प्रसन्नता। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। कह रहा ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवक के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यप भरमाने वाले जैसे मालूम होते तो भी सच्चे हैं। आमीन। इतना कुछ ठीक करना होगा, इतना कुछ आपको ठीक करना होगा। कह रहा परंतु, ध्यान से सुनना, 4 से अगर हम पढ़े तो कह रहा परंतु हर बात से, अब एक बात हो गई हम नाराज हो गए, नो, कह रहा हर बात से, हर बात में आनंदित रहिए, एक बात में नहीं है। वो जी हमारे फायदे की है, चलो हम खुशी हो गए, हमारे घाटे के नो, हम इसको नो, ऐसा नहीं। यहाँ कह रहा है परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं? सद्गुणों। बड़े धैर्य से, फिर कामा लग गया है, क्लेश से, फिर कामा लगा है, अलग अलग बातें। धैर्य से, क्लेश से, दरिद्रता से, फिर कामा लगा है, संकटों से, फिर कामा लगा है। तो हमें यहाँ अपने आप को ठीक करना होगा, तैयार करना होगा। कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, अगर कोई हुल्लड़ मचा रहा ना, फिर भी उसको मचाने दीजिए, आप उसको कुकड़ाइए मत। समझना है। अब कोई हुल्लड़ मचा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप भी हुल्लड़ मचाने लगे। इसको बंद कर दो, इसको बंद करो। सफेद कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग ईर्ष्या के मारे आपको देखकर क्या कहते हैं? हुलुलुया। आपको देख करके ऐसे उलुल जुलुल बोलते हैं, तो आपको क्या आ जाता है? काहे पर गुस्सा आता है? अरे भी उसको हालेलुया कहना नहीं आ रहा है सीधा, वो सीख रहा है, अच्छी बात है। जब वो कहे हुलुलुया ना, कहते भैया हुलुलुया नहीं, हालेलुया बोला करो। अब देखते हैं हम लोग नाराज हो जाते हैं, लोग कुछ लोग क्रोधित हो जाते हैं, उसको भला बुरा कहने लगते हैं। काहे के लिए आप भला बुरा कह रहे हैं? उसको नहीं आ रहा है, वो सीख रहा है। आप उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उसको ठीक ठीक नाम लेना आ जाए। आप कहाँ नाराज होते हैं?
आपको तो आनंदित होना चाहिए ना। हालेलुया। आप बड़े चुप्पे से रहते अपने घर में और चिल्ला कर 4 लोगों के सामने ले रहा है, 10 लोग और जान रहे हैं। हालेलुया। तो आपको आनंदित होना चाहिए। लेकिन लोग क्या हो जाते हैं? नाराज। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है ना, शरीर के भाव से देखते हैं। अगर आत्मा के दृष्टि से देखे तो क्या कर रहा है? महिमा ही कर रहा है ना। हालेलुया। जहां तक हम नहीं पहुंच रहे वो पहुंचा रहे संदेश। इससे आनंदित होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है हालेलुया, हालेलुया। हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। आदर और निरादर। हालेलुया। कहीं आदर होगा तो कहीं निरादर भी होगा। हालेलुया। अब जहां आदर हो रहा है, माला पहनाया जा रहा है, वाह 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 वाह, हम बहुत अच्छा, हम परमेश्वर को जान गए। हालेलुया। और जहां निरादर होने लगा, अरे क्या बताए हम कहाँ चले लो। हालेलुया। यहाँ कर रहा है आदर और निरादर दोनों को सहना पड़ेगा। हालेलुया। जब आदर हुआ तो हम आनंदित हो गए, और जब किसी ने निरादर किया, अरे परमेश्वर का यहाँ लेकर चले। हालेलुया। हालेलुया। वह भी आनंदित होना चाहिए। धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण क्या किए जाते हैं? सताए जाते हैं। लोग झूठे आरोप लगाते हैं, अपने आप को धन्य समझो ना। हालेलुया। कि आप परमेश्वर के नाम को जानने के कारण आपकी निंदा हो रही है, पहले नहीं हो रही थी, लेकिन परमेश्वर को जानने के कारण निंदा हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। फिर कहता है हालेलुया, दुर्नाम और सुनाम से। आपका कोई बड़े आदर से नाम लेगा और कोई आपका नाम बिगाड़ेगा। हालेलुया। कोई आपका आदर नहीं करेगा, दुर्नाम सुनाम से। यहाँ वचन कह रहा है, यद्यप भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित हैं। आमीन। लोगों की नजर में अल्लाह है ना, लेकिन हम क्या हैं? जीवित है। कह रहा है मार खाने वालों के सदृश है, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। हालेलुया। लोग मार तो रहे लेकिन प्राण से नहीं। हालेलुया। जीवित है। हालेलुया। परंतु यहाँ लिखा है 10 में, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखने में कैसे हैं? कह रहा कंगालों के समान है, लेकिन फिर भी हम बहुतों को क्या बना देते हैं? धनवान बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर खुद को धनवान बनने के लिए नहीं चुना है ना, समझना है। जो हमारा तय हमको दे रहा है, वो बहुतों को धनवान बनाने के लिए दे रहा है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा? कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उस स्त्री ने कहा था, हालेलुया, प्रभु तेरे पास तो न रस्सी है न बाल्टी है। हालेलुया। तेरे पास कुछ है भी नहीं है तो पानी कैसे भरेगा? हालेलुया। मेरे पास तो है ही नहीं ना, बल्कि है ना रस्सी है, कैसे निकालेगा पानी? हमारे पास तो सब कुछ है। हालेलुया। यहाँ क्या कह रहा है? हालेलुया। जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। देखने में उसके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कह रहा है मेरे पास सब कुछ है। जो जल तू भर कर पीने पर है ना, उसको पी करके तू फिर प्यासी होगी। हालेलुया। उसको पी करके तू फिर क्या होगी? प्यासी होगी। लेकिन जो जल मैं देने पर हूं ना, हालेलुया, उससे तू प्यासी नहीं होगी वरन तेरे अंदर खुद एक सोता बन जाएगा। हालेलुया। तो समझना है, हम उसको कंगाल समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास क्या है? हालेलुया, हालेलुया। असल में देखने में जिसके पास कुछ नहीं है ना, सब कुछ इसी के पास है, ये समझना होगा। हालेलुया। हमें आत्मा की रिश्ते, देह की रिश्ते, भौतिकता में तो आपको लोगों का कुछ नहीं है। हालेलुया।
लेकिन आत्मिकता में बहुत कुछ है। हालेलुया। जैसे पतरस और यूहन्ना जब मंदिर के तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, हालेलुया, जो सुंदर फाटक के पास जन्म का लंगड़ा बैठा था, हालेलुया, अपने हाथ फैला करके कुछ मांगने की चाह करता है, हालेलुया। पतरस यूहन्ना क्या कहते, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, हालेलुया, भौतिकता का धन नहीं, लेकिन हाँ वो चीज है जो मैं तुझे दे सकता हूँ, जिससे तेरा लंगड़ापन खत्म हो सकता है। हालेलुया। जिससे लंगड़ापन क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, वो चीज है। हालेलुया। ओ जी हेल्प कर दो। नो, हम हेल्प तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास वो है, हालेलुया, जिससे आपकी समस्या खत्म हो सकती है। हालेलुया। 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 जिससे आपकी दुर्बलता खत्म हो सकती है। हालेलुया। समझना है, वो चीजें हैं, कह रहा नहीं है लेकिन वो चीजें हैं। हालेलुया। वगैरह मैं देता हूँ, उसने दिया। भौतिक रीत से तो लोगों ने देखा कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है। हालेलुया। वहां पर जितने लोग थे, हालेलुया, उन्होंने देखा पतरस यूहन्ना ने अपनी जेब से निकालकर कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनकी जेब में कुछ नहीं था। हालेलुया। न सोना था न चांदी था, कुछ नहीं था। हालेलुया। लेकिन उनके पास जो था, जब उन्होंने दिया ना, तो बाइबल कहती है वो उठ करके दौड़ने लगा। हालेलुया। आज वो किसी से परेशान, भौतिकता के धन। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। समझ, जैसे आप पास्टर के पास गए, कोई भी पास्टर ऐसे लेकर जाता, आपने से कहा पास्टर जी हमको थोड़ा सा धन की हेल्प कर दीजिए, उसने कहा नहीं, तो आपका पास्टर जी आपको चाहता है हमारे पास है। हालेलुया। 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 अब तो आप परमेश्वर को नहीं जानते, इस दशा में आप परमेश्वर को नहीं जानते। अगर परमेश्वर को जानते होते हो तो आप पास्टर से धन की बात करते, आप पास्टर से कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए मेरे घर की परिस्थितियां ठीक हो जाए। हालेलुया। आप ये कहते हैं, हालेलुया। आप परमेश्वर को नहीं जानते, आप केवल धन को जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए धन की बात करते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानता है ना, परमेश्वर की बात करता है, धन की बात नहीं करता। हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वर की बात अगर हम आप कर रहे हैं, हालेलुया। हालेलुया। अब प्रचार खत्म हुआ, हमारे पास बहुत ऐसे हम कह रहे हैं हालेलुया, तो कोई के पास दिला दो, आपके पास हालेलुया। हालेलुया। तो कौन सी धन की बात हो रही है? आप किस रीत से बैठे, शरीर की दशा में, आत्मा की दशा में? हालेलुया। हालेलुया। यह वचन क्या कह रहा है? हालेलुया, कि अतः हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा, हालेलुया, ये शरीर है, इसके अंदर एक आत्मा है, हालेलुया, शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए, हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। हालेलुया। मनुष्य का भय नहीं, मनुष्य का हमें बड़ा डर है, लेकिन परमेश्वर का डर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के भय में जीना सीखो, मनुष्य क्या नहीं। हालेलुया। मनुष्य क्या कर सकता है? आप एक मनुष्य हो, भी एक मनुष्य है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल के उससे डरो, हालेलुया, जो आपके शरीर और प्राण दोनों के अंदर। मनुष्य क्या करेगा? हालेलुया। आपको मारेगा ना, मार थोड़ी लेगा, उसके 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 बस में नहीं है कि हमको मार डाले। हालेलुया। हालेलुया। तुमको पता नहीं हम क्या कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई आपको धमकी दे तो तुमको पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, आना बताऊंगा रास्ते में। हालेलुया। उसको मालूम होना चाहिए जो रास्ते की बात कर रहे हो ना, वो रास्ता हमारे परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। जिस रास्ते की तू बात कर रहा है कि मैं तुझे रास्ते में देखूंगा ना, हालेलुया। हालेलुया। तू
क्या देखेगा? हालेलुया। जिस मार्ग से मैं जाता हूँ ना, उस मार्ग में मेरा परमेश्वर आगे आगे अगुवाई करता हुआ और पीछे से रक्षा करता हुआ चलता है। हालेलुया। बाइबल कहती है अपनी महिमा के बादल से क्या करता है? तुम हमें देख ही नहीं पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। एक बार हम कहेंगे हालेलुया। 2-3 व्यक्ति हमको रास्ते में इंतजार मिलने के लिए खड़े थे। हालेलुया। हमसे फोन से बात ही, बोले कि इधर कहाँ आ जा रहे, हम क्या फला जगह जा रहे हैं, तो बोले यार रास्ते में। तो हमने कहा ठीक है। हालेलुया। हम उधरी से गए, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कि कौन खड़ा है कौन नहीं। हम तो अपना जहाँ जा रहे थे वहां जाने की धुन में थे। हालेलुया। हालेलुया। वहां पहुंच के तो उन्होंने कॉल किया, अभी निकले नहीं क्या? हमने कहा यहाँ पहुंचा है। अरे हम लोग तो रास्ते में खड़े थे। हालेलुया। हमने कहा ठीक है, अभी 1 घंटे बाद वापस आएंगे तो मिलेंगे। हालेलुया। फिर 1 घंटे बाद हालेलुया, वो कॉल नहीं किए। 2 घंटे भी दिए, कॉल नहीं की। फिर 3 घंटे बाद कॉल आती, पास्टर जी भी निकले नहीं क्या? हमने कहा घर आ गए। किधर से गए? हमने कहा उधर से तो आए। हालेलुया। हालेलुया। कारण परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है, हम आपको देख जाएंगे, आप हमको नहीं देख पाओगे। हम आपके बगल खड़े रहेंगे, आप हमको नहीं देख पाओगे। हालेलुया। 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 हम एक बार एक मार्केट में गए। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारी कुछ चीजें भी थी, वॉलंटियर्स। हालेलुया। वो पहले से पहुंचे थे, हम भी पहुंचे। हालेलुया। उसी दुकान पे हम भी बोले भैया से सामान दे दीजिए, वो भी खड़े थे। हमने सामान लेकर चले आए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे घर में उनसे पूछने लगे क्या करने गए थे वहाँ? हालेलुया। बोला आपको कैसे पता? हालेलुया। हमने कहा कोई व्यक्ति सामान को मांगा था? बोले हाँ मांगा तो था। हमने कहा वही तो था, तुम्हारे पीछे पड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। हम नहीं समझ पाए क्यों? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। बाइबल के जैसे हवा किधर को आती है किधर को जाती है, वैसे परमेश्वर के लोगों का पता नहीं होता। आज यहाँ कल कहाँ होगा कुछ पता नहीं। हालेलुया। आज हम यहाँ प्रचार कर रहे, कल परमेश्वर की इच्छा कहीं और हो, हमें कहीं और लेकर चला जाए, हमको क्या पता है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने कहा मुझे पता नहीं, तो मैं ये भी बता देता। उस घड़ी और उस दिन के विषय में केवल वो पिता जानता, मैं नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। अब कोई पूछे पास्टर जी कल मिलोगे, अब कैसे कहे थे? पहले आज तो बीते, कल की बात नहीं कर। अरे काहे कल तो संडे है ना? अरे संडे हम भी जान रहे। हालेलुया। हालेलुया। अब अभी तो संडे आने में काफी समय है ना। इतने समय परमेश्वर की क्या क्या योजना है, कुछ पता है का? कुछ नहीं पता। हालेलुया। इसलिए शुद्धता आपके अंदर आना जरूरी है। सहभागिता तभी होगी हालेलुया जब शुद्धता होगी। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर अगर हम एक बात को देखें, लूका की सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 11 पद से अगर देखें तो वहां पर भी एक प्रभु ने दृष्टांत कह के बताया। हालेलुया। चेलों को समझाया। हालेलुया। हालेलुया कि तुम्हारे अंदर कुड़कुड़ाहट नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा? फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। 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 अगर ध्यान से समझना है, हालेलुया 2 भाई हैं। हालेलुया। एक ने अपना आधा हिस्सा ले लिया, पिता भी है, पिता भी है, पिता ने आधा हिस्सा उसको दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। और आधा हिस्सा पाया। और यह वचन कहता है कुछ दिन बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी, सब कुछ खर्च कर डाला। दारू नशा विचार तमाम तरह के गंदे कामों में वो सब कुछ उड़ा दिया। हालेलुया। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया। अब अपने गांव में तो है नहीं, दूसरे गांव में गया, दूसरे नगर में गया और वहां कंगाल हो गया, कुछ नहीं उसके पास।
इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया। यहाँ बड़े मजे से था, लेकिन जब उसने हालेलुया पिता का विरोध करके, पिता समझाया लेकिन उसने पिता से विरोध किया, कहा नहीं, हमारा जो हिस्सा है वो हमको दे दीजिए। आज आपको ध्यान हो रहे, आप भी जिद करते हैं उस परमेश्वर से। हालेलुया। आप भी जिद करते हैं परमेश्वर से, इसलिए परमेश्वर आपको दे देता है, फिर कहता जाओ। हालेलुया। अथॉरिटी हो गई, अधिकार हो गया, धन हो गया। हम जिद करके कोई चीज लेने का प्रयास न करें। हम बस इतना प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरी जो इच्छा होना वह मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। अगर आप जिद करके कोई चीज हासिल करना चाह रहे, नहीं प्रभु मैं रात दिन तेरी सेवा कर रहा हूँ, रात दिन तेरी महिमा कर रहा हूँ, मुझे ये चीज चाहिए, तो प्रभु उस चीज को दे तो देगा। हालेलुया। लेकिन वो चीज आपके पास ठहरेगी, ये कोई गारंटी नहीं। वो अधिकार आपके पास बना रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं। हालेलुया। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, हालेलुया, अभी तू मार्केट ना जा, अभी थोड़ी देर बाद में चलूंगा, मेरे साथ चलना, जो जी चाहे सो ले लेना। वो जिद करता है, नहीं मुझे 2000 चाहिए, मैं मित्रों के साथ जाऊंगा, अपने मन का लूंगा। वो कह रहा देख अभी तू छोटा है, हालेलुया, तू गलत चीजों को ले लेगा, फंस जाएगा। तू अभी 2 घंटे मेरे साथ रहे, अभी 2 घंटे बाद मेरे साथ चलना, तू 2000 का नहीं 20,000 का लेगा, मैं खरीद दूंगा तुझको। लेकिन फिर बेटा क्या कर रहा है? जिद कर रहा है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कुछ चीजें जिद के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, फिर परमेश्वर दे देता है, लोग पकड़ो संभालो। हालेलुया। दे दिया 2000, ले जाओ। हालेलुया। अब गए दुकान पर, हालेलुया, फंस गए। पहुंचते मार, ए भैया 2000 लेकर आए हैं, 2000 तक का शर्ट दिखाओ। वो 200 रुपये वाला शर्ट निकाला, 3-4 ठो, कहा देखो 2000 के, 2500 के, 3000 के। तो उसने जिसको कहा 2500 को 250 का, उसने जिद किया, नहीं हमारे पास 2000, इसी को 2000 को दो। वो करा नहीं 2100 ले लो, 100 रुपये और दे दो, नहीं 2000 लेकर आए। अच्छा भाई जिद कर रहे हो, तुम्हारे पास 2000 है, लेकिन 100 बाद में दे देना। नहीं बाद में नहीं देंगे। उसने कहा चलो चलो, अब फंस गए। आज ऐसे ही मसीह में भी कुछ लोग जिद करके प्रभु से मांगते हैं, मुझे ये चाहिए प्रभु, मेरे परिवार में ये होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए प्रभु, क्योंकि मैं रात दिन तेरी सेवा कर। प्रभु ने कहा ठीक है ले ले। अब प्रभु का फेवर नहीं आपके साथ। उसने दे दिया, ले जाओ। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ? उसका एक और पुत्र है ना, उसने कहा पिताजी चलिए अपने पसंद का हमें खरीद दीजिए। अब पिता दुकान पर दिवाकर गया। उसने दुकान वाले से बोला कि बढ़िया से बढ़िया शर्ट हमारे बच्चे के लिए दिखाओ। उसे दिखाना चालू किया। पिता कहता है छाप दिला। वो कहता नहीं पिताजी आप ही खरीद दीजिए। उसने बड़ा सुंदर सा खरीद दिया। पिता की इच्छा। आज हम पिता की इच्छा महसूस नहीं कर पा रहे, अपनी इच्छा लोग जाहिर कर रहे हैं। आपके बाप की इच्छा क्या है आपके जीवन में, उसको समझने का प्रयास करो। जब मैं सेवा में आया ना, बहुत सारे लीडर मुझसे मिले, बहुत सारे पास्टर मुझसे मिले, वो हमको बहुत सारी योजना बताए, इस तरीके से प्रार्थना करवाना, इस तरीके से करना, इस तरीके से वो करना। हमने कहा अपनी योजना अपने पास उन्होंने कहा तुम क्या कर लोगे अपनी लाइफ में? हमने कहा हमें कुछ करना नहीं, बस एक काम करना है, सच को बताना है और कुछ नहीं करना है। और सच की सदैव क्या होती है? जीत होती है, और सच सदा जय है। सच कभी हारा नहीं है, वो सदा जय है, जय था जय रहेगा। तो बहुत सारे लोगों ने हमको बताया योजना, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें उस काम को प्रकट करना है जो पिता की इच्छा। और फंस गए।
थोड़े दिन तो बड़े उतावली के साथ चले, ले ले, बहुत कुछ शानो शौकत देखे, ले ले, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या हुआ? टूट गया, सब कुछ बिखर गया। क्यों? क्योंकि पिता की इच्छा ये नहीं थी। पिता की इच्छा ये थी तुमको प्रेम से लेकर चलिए, ले ले, तुमको आनंद में रखे, वो धीरे धीरे तुमको बढ़ाएगा। ले ले, समझ में आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। नहीं प्रभु मुझे आज चाहिए, वो दे दिया, ले ले। अब जब फंक्शन में गए दोनों बेटे, तो लोगों ने कहा भैया का कौन कपड़ा खरीदे? अरे भैया कहा तो अपने मन से 2000 खरीदे, ले ले, समझना। तो अपने मन से आप 2000 ले लोगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। ले लो। यहाँ अपने मन से जिद किया, नहीं पिताजी मुझे दीजिए, नहीं दीजिए। पिता मना किया, लेकिन नहीं माना, उसने दे दिया। पिता ने कहा लेकर जाओ, और लेकर गया। अब क्या हुआ? ले सब कुछ जब खर्च हो गया तब अकाल पड़ा। जो सुअर खाते जिसको खाने का प्रयास करता है कि अपना पेट भरे, उससे कुछ नहीं देता था। जब अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। उसके पिता घर में इतने मजदूर हैं, ले लो, नौकर चाकर हैं उसके पिता के घर में, ले लिया। कह रहा है कि मजदूरों को भोजन से अधिक क्या मिलती है? रोटी मिलती है। मतलब जिनकी उतनी मजदूरी है उससे अधिक उनको मिलता है। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? यहाँ लिखा ले लिया। जब अपने आपे में आया तो कह रहा है मेरे पिता कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ले लिया। कुछ लोग कहते हैं ना, ओ जी यीशु मसीह वाले, कहा है तुम्हारे जीवन? ले लिया, सब कुछ क्यों नहीं है? हम अपनी जिद पर हैं। जैसे वो जिद करके लेकर आया, अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ले लिया। तो आप जब जिद के साथ मांगोगे कि नहीं मुझे ये चाहिए, ले लिया, तो वो दे देगा, लेकर जाओ, ले लिया। उसका एक बेटा और भी तो है ना उसके साथ, वो तो अनंत है, ले लिया। यहाँ दो चीजें हमको सीखने को मिल रही। पहला तो हमें जिद करके लेना नहीं है, ले लिया। दूसरा भी हम पिता के साथ हैं तो हमें कुछ उड़ाना नहीं है, उसको आगे हम समझेंगे। ले लिया, पिता की इच्छा जो जी चाहे जो करे, हम उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारा पिता है। वो जिस किसी को चाहेगा बढ़ाएगा, जिस किसी को चाहेगा घटाएगा। ले लिया। अब जब उसने कहा मैं भूखा मर रहा हूँ, 18 में लिखा अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ले लिया। वो पश्चाताप करके लौट रहा है। हमें पश्चाताप करके लौटना है। यदि हम भटके हैं, यदि दूर गए हैं प्रभु से, जिद करके कुछ पाने का प्रयास किया और मिला और हम उसमें असफल हो गए, ले लिया, तो हमें यहाँ पर कहना होगा कि पिता हमें क्षमा कर। वो कह रहा है कि बेटा तो कहने की योग्य नहीं हूँ, लेकिन मजदूर के तौर पर ही रख ले। वो अभी पहुंचा नहीं है, अपने मन में क्या कर रहा है? विचार कर रहा है। ले लिया। अच्छा, विचार कर चुका। यहाँ लिखा 20 में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आमीन। ले लिया। पिता है, बड़ा तरस खाता है। ले लिया। हम कितने पाप करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हमारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। हम कितनी बुराइयां करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हमारी सारी बुराइयों को ढांप देता है। हम कितने गुनाह करते हैं, हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि हम पे तरस खाता है, क्योंकि हम उसके नाम को जानते हैं। ले लिया। अगर वो हम पर तरस नहीं खाएगा तो क्या करेंगे? इसलिए हम पर तरस करता है। ले लिखा, अगर अब उस पर तरस ना खाए, ले लिया। अब बेटा दौड़ कर लौट कर आया है, अब पिता दौड़ कर गले लगाया, चूमा, तरस खाया। ले लिया। अब एक बात याद रखो, ले लिया। हम जब इस पृथ्वी पर पाप में, गुनाह में, व्यभिचार में, तमाम गंदे कामों अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, नशे में, चोरी में,
क्रोध में, डाह में, लीला टीला, पियक्कड़पन, मतवालापन, तमाम तरह गंदे काम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन जब हम मसीह के पास आते हैं हालेलुया, तो मसीह हमें गले लगाता है और हम पर तरस खाता है, हमारे सारे पापों को ढांप देता है। क्यों? उसका कारण, अगर ये लौट कर आया है और पिता इसे स्वीकार ना करे, घर से धक्का मारकर बाहर कर दे, तो बेइज्जती इसकी है। लोग ये नहीं कहेंगे बेटा, अरे कहेंगे बेटा नालायक था तो था, लेकिन पिता के पास इतनी संपत्ति है, कम से कम एक कोने में उसे रहने की जगह दे देता, एक रोटी डाल देता, नौकर के तरीके पड़ा रहता, यहाँ वहां भटक रहा। इसलिए पिता नहीं चाहता कि मेरा कोई बेटा, मेरा कोई बेटी भटके इस पृथ्वी पर। इसलिए सबको अपने गले लगाना चाहता है, सबको अपने पास होना चाहिए। और चाहे जितना भी पाप क्यों ना किया हो, चाहे जितना गुनाह क्यों ना किया, मैं अगर परमेश्वर के पास आज में बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था, मैं तो समझता हूँ जितने यहाँ बैठे हैं सबसे पापी, सबसे बेकार व्यक्ति मैं था। इसलिए तो उसने अच्छा बनाया है ना। बाइबल कहती है जहां से तुम्हारे लिए मार्ग खत्म हो जाता है, नहीं मिलता रास्ता, वहां से परमेश्वर तुम्हारे सुंदर मार्ग तैयार करता है। जहां से लोग आपका अनादर करते हैं ना, वहीं परमेश्वर आपको सम्मानित करके खड़ा करता है, कहीं और नहीं। बाइबल कहती उन्हीं के सामने आपको लेकर जाएगा और वहीं खड़ा करेगा। आपको मालूम होवे एलिसा जब अपने 40 चेलों को बात को सुना, वो भी एक चेला था, लेकिन जब 40 लोगों ने उससे कहा अरे ये पागल हो गया है, अपने 12 जोड़ी बैल बेच कर भागा, वो 40 की बातों का उस पर असर नहीं पड़ा। वो 40 के शब्दों को नहीं सुन रहा, वो केवल ये देख रहा है कि मैं जा रहा हूं गुरु के पास। तो लोगों ने कितना बड़ा निरादर किया, कहा ये पगला गया है, अपना 12 जोड़ी बैल बेच डाला, अब ये क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, और ये भाग जा रहा है गुरु के साथ, क्या करेगा, इसके जीवन में क्या होगा, ये कहाँ को जाएगा, कहाँ रहेगा। गुरु उठा लिया जाएगा, रहेगा भी नहीं, ये क्या करेगा। लेकिन आपको मालूम होवे उसका निर्णय बड़ा सटीक था, बड़ा सही था। जब वो गुरु के साथ चला और जब वो लौटा तो जिन चेलों ने उसका क्या किया था, अनादर किया था, वही उसके पांव में लंबा लंबा दंड गिर पड़े उसके कदमों में। क्यों? दोगुना सामर्थ से भरकर लौटा है। तो जिन्होंने निरादर किया उन्हीं के सामने आदर का पात्र बनाया कि नहीं बनाया। कैसे? जब उसने अपने आप को सौंपा। तो अब यहाँ लोग इसको, इस नगर में जहां से वो लौटा है ना, लोगों ने देखा, कहा अरे यार तो लिखा ही है ना उड़ाऊ पुत्र, इसलिए लिखा है उड़ाऊ पुत्र। लोगों ने कहा ये उड़ाऊ पुत्र, ये बेकार है। लेकिन आपको मालूम है जिन लोगों ने देखा कहा अरे बड़ा बेकार है, ये बाप की संपत्ति ले गया, बेचकर खा डाला, व्यभिचार किया, उड़ा डाला, अब लौटकर कंगाल होकर आया, लोगों ने बड़ा अनादर किया। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जब लोगों ने उसका अनादर किया तो वहां पर क्या हुआ, जब पिता उसको दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा, पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने ईश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। आमीन। लोगों ने देखा बड़ा अचंभा, अरे ये तो सारी संपत्ति बेच डाला था, ये तो सब कुछ खराब कर डाला, लेकिन फिर भी इसके साथ इतना अच्छा लगा। आप शायद अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने मित्रों में, अपने घर में बड़े बेकार रहे होंगे या हो। आप चिंता न करें। लोग आपको भला बुरा करे, ऐसा है वैसा है, शराबी है, कुछ भी हो, आपने व्यभिचार किया, चोरी किया, कुछ भी गलत काम किया, कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं जब तक परमेश्वर को नहीं जाना।
आहाय ले लिया, अपनी दृष्टि में बहुत महान हो जाए लेकिन उसकी दृष्टि में मूर्ख है। आहाय ले लिया, अगर आहाय ले लिया तो आपने जो भी गुनाह किया हो, आहाय ले लिया, लोग आपका निरादर कर रहे, लेकिन अगर आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप देंगे, आहाय ले लिया, आहाय ले लिया, यकीन करो उन्हीं लोगों ने जिन्होंने आपका अनादर किया है ना, वही आदर करना सीखेंगे, वही आदर करना चाहिए, पहले वही आदर करेंगे जिन्होंने निरादर किया। आहाय ले लिया, आहाय ले लिया, आहाय ले लिया। क्यों? उसका रीजन है ना, उसका क्रम है ना। अब यहाँ पिता आदेश कर रहा है ना, उसको नया वस्त्र पहना, तो कैसे नहीं पहनाएगा नौकर? आहाय ले लिया। जब पिता आपको सम्मान करके खड़ा करेगा, नहीं तुझको उसके पास जाना होगा। जैसे आयुब के मित्रों ने जब आयुब की निंदा की तो परमेश्वर ने क्या कहा? अब तुमको कहाँ जाना होगा? मेरे दास आयुब के पास ही जाना होगा, क्योंकि तुम लोगों ने उसकी निंदा की है। आहाय ले लिया। और तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, छुटकारा नहीं हो सकता, तुमको मेरे दास आयुब के पास ही जाना पड़ेगा। तब वो गए, आहाय ले लिया, आहाय ले लिया। तब आयुब ने प्रार्थना किया, आहाय ले लिया। हमें समझना होगा, आहाय ले लिया। हम क्योंकि आयुब अपने आप को सौंप चुका था परमेश्वर को। आहाय ले लिया, आप अपने आप को सौंपिए। यहाँ पर यह पुत्र जब लौटा तो अपने आप को सौंप रहा है, कह रहा है कि मैं बेटा कहने के योग्य नहीं हूँ, मुझे नौकर के तौर पर रख लीजिए। आहाय ले लिया। लेकिन क्या हुआ? अगर आप जेठे बेटे हैं तो आपको थोड़ा संयम रखना होगा। आप अगर बहुत धर्मी हैं तो आहाय ले लिया। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? क्योंकि उसको पता ही नहीं। आहाय ले लिया, आहाय ले लिया, उसको पता नहीं था। आहाय ले लिया, बोले आहाय ले लिया, आहाय ले लिया। आहाय ले लिया। एक बार परमेश्वर के दो दास यहाँ पर आए। आहाय ले लिया, आहाय ले लिया। और यहाँ फंक्शन था। आहाय ले लिया, आहाय ले लिया। जिस दिन वो आए यहाँ फंक्शन था। वो पास्टर से मिलने नहीं आए थे क्योंकि जानता ही नहीं था कि हम चर्च चलाते हैं, उनको पता ही नहीं था कि हम सेवकाई करते हैं। आहाय ले लिया, आहाय ले लिया। वो केवल हमसे वैसे मिलने के लिए। आहाय ले लिया, आहाय ले लिया। जब वो लोग आए रेलवे लाइन से देख रहे इधर की ओर, तो कह रहे हैं कि वही घर है कि हम लोग कहीं और आ रहे हैं, जहाँ बहुत पहले आए थे वही जगह है कि दूसरी जगह, हमें समझ ले। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं परमेश्वर के दास। आहाय ले लिया, आहाय ले लिया। बोले नहीं, जगह तो यही है, रात को तो आए नहीं थे आप लोग, हम लोग दिन को आए थे, अच्छी तरीके से याद है। किनारे वाला घर उन्हीं का है और इसके आगे कोई मकान ही नहीं, कोई घर ही नहीं है। आहाय ले लिया। क्यों? क्योंकि जिस खंडहर को वो देख कर गए थे, अब वो खंडहर नहीं रहा ना, वो बदल चुका था। आहाय ले लिया, आहाय ले लिया। हालात, स्थितियां, सब कुछ क्या हो चुकी थी? बदल चुके थे, सब कुछ बदल चुका था। आहाय ले लिया। और जिस व्यक्ति से मिलने आ रहे थे वो व्यक्ति भी बदल चुका था। आहाय ले लिया। वो व्यक्ति नहीं रहा जिस व्यक्ति से मिलने आ रहे थे, वो व्यक्ति को भी परमेश्वर बदल चुका था। आहाय ले लिया, आहाय ले लिया, आहाय ले लिया। समझना है। अब जब वो आए देखे तो गेट बंद था, वो फिर खटखटाए, वो अंदर आए, आहाय ले लिया। उस समय बड़ा जोर से गाना बजाना, एकदम महफिल सजी हुई थी। आहाय ले लिया, आहाय ले लिया। और वो आए, प्रेस किए, आहाय ले लिया, आहाय ले लिया। और बैठे, आहाय ले लिया, आहाय ले लिया। तब वेदी छोटी थी, बड़ी नहीं थी और छोटी थी। आहाय ले लिया। हम लोग यहीं तक थे, लगभग धन्यवाद हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था। आहाय ले लिया। इधर ये सब कुछ नहीं था। आहाय ले लिया। ऐसे तंबू ताना गया था। आहाय ले लिया, आहाय ले लिया। वो देखे दोनों लोग बैठे वहां कुर्सी पर पीछे। आहाय ले लिया। और देखिए वो दोनों लोग बैठे बैठे रोने लगे, वो मंजर देख कर, वो दृश्य देख करके। आहाय ले लिया, भावुक हो गए। आहाय ले लिया। फिर महफिल खत्म हुई, सभा खत्म हुई। आहाय ले लिया। हम गए, मिले,
आहा ले ले। उन्होंने गले लगाया, रोने लगे। हमने मंच पर बुलाया, आहा ले ले, आहा ले ले। हमने कहा बहुत अच्छे समय पर हमारे लिए प्रार्थना करो। आहा ले ले। बोले ना ना, हम आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। आहा ले ले। हम जिससे मिलने आए थे वो तो है नहीं, अब हम जिसको देख रहे हैं वो कोई और है। अब आप हमारे लिए प्रार्थना करें। आहा ले ले। घमंड नहीं होना चाहिए। ले हमने कहा नहीं, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। ले हम प्रार्थना एक बेसी पर करेंगे आपके लिए। पहले तुम दोनों लोग हमारे लिए प्रार्थना करो। ले तुम हमको दो तब हम तुमको देंगे ना। ले हमने कहा नहीं। बोले आप हो, हम हैं। हमने कहा आप और हम की इसमें बात ही नहीं है। उस दिन भी आप दास थे, आज भी हो, और आज भी मैं आपसे छोटा हूँ। उस दिन भी छोटा था और आज भी मैं अपने आप को छोटा ही समझता हूँ, बड़ा नहीं समझता हूँ। इसलिए आप हमारे लिए प्रार्थना करो। और फिर भावुक होकर रोने लगे। ले बोले सच में परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। फिर उन्होंने प्रोफेसी की हमारे लिए, बहुत सारी बातों को कहा। ले कहा बस अचानक ये समय परमेश्वर का तय किया हुआ था। हम लोग कहीं जाने का प्लान कर रहे थे और हम दोनों बैठे थे। अचानक से आपका नाम आया जुबान पर, भाई साहब की जुबान पर, कि आओ चलो भैया से मिलकर आते हैं, बहुत दिन हो गए। ले और यहाँ अगर जो देख रहे हैं ना, तो इत्तेफाक नहीं है, कह रहे हैं ये परमेश्वर की योजना है, प्लान है। हम तो कहीं और जा रहे थे, परमेश्वर यहाँ खींच लाए। तो समझना है, यहाँ पर जेठा बेटा आया, देखा ना, तो वो पूछ रहा है क्या हो रहा है। ले तो लोगों ने उससे कहा 27 में, उसने उससे कहा तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने पला हुआ पर्स पटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया, भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। ले आज बहुत सारे लोग ऐसे क्रोधित हो गए और पिता उन्हें मना रहा है, बेटा कहा नाराज। ले वो भी तो हमारा बेटा है। अब बात को परमेश्वर को जाने, और पिता ने आपको बहुत सम्मानित किया। ले लेकिन जेठा बेटा देखकर क्या कर रहा है, कुड़कुड़ा रहा, नाराज हो गया। ले नाराजगी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें तो और आनंद होना चाहिए कि हमारा भाई आगे बढ़ रहा है, हमारा भाई ऊंचाई पर जा रहा है। हमें क्या होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। लेकिन आज कौन आनंदित है? आज यहाँ फिर हमें आपको समझना पड़ेगा, आत्मा के से अपने आप को तब आनंद पहुंचेगा अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, जलन है। ले फिर दोनों परमेश्वर के दासों ने, हम लोगों ने मिलकर एक साथ ये हुआ कि आए हैं तो बगैर भोजन किए नहीं जाएंगे। फिर भोजन बनाया गया था तत्काल। ले उनका आदर किया गया, स्वागत किया गया। ले उनके आगे बनाकर थालियां परोसी गई, हम लोग साथ मिल करके भोजन किए, फिर बड़ा आनंद आया। ले तो आनंद होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अरे कैसे हम ही बताए थे, कैसे तक पहुंचे। ले तुम काहे लिए बताए, इसके जीवन में आनंद आ जाए। अब आनंद आ गया तो आपका ईर्ष्या हो रही, जलन हो रही। ले कभी कभी क्या होता है, आप अपने नगर में बहुत दिन से परमेश्वर को जानने वाले, आप अपने नगर में हर एक व्यक्ति को सुसमाचार पता है, हर एक घर के व्यक्ति को सुसमाचार पता है। ले आप सेम दर पे हो, आप सेम दर पे हो। ले और जिसने आपने जिसको बताया वो बहुत आगे बढ़ गया, फिर आपको ईर्ष्या होने लगी। नो, आपको आनंदित इस बात से होना चाहिए कि आपके पास वो धन है जो उस व्यक्ति के पास भी नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए। आज यही लोग नहीं समझ पाते। आपके पास वो धन है कि आपके बताने के तरह से वचन कह रहा है, मैं कंगाल हूं लेकिन बहुतों को धनवान कर दिया। आपको मालूम है कि आपके पास वो आत्मिकता का धन है कि जो व्यक्ति नहीं पा सकता। आपके पास वो धन है, लेकिन आज लोग उस धन को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उनके अंदर ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है। आपको आनंदित होना चाहिए कि यस, मेरे जुबान में परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी है, मेरे ऊपर परमेश्वर की इतना बड़ा अनुग्रह है कि मेरे बताने से उसका जीवन बदल गया। अब मेरे बताने से
आगे बढ़ गया। आपको लगातार क्या करना चाहिए? बताना चाहिए, कंगालों के पास जाना चाहिए, भाई मेरे शब्द को सुन, क्योंकि मैंने एक को बताया वो देख कहां पहुंचा है, और तू भी ग्रहण कर, तू भी कहां पहुंच जाएगा। आपको क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यही धन दिया है और इसी कार्य के लिए बुलाया है। लेकिन लोगों के अंदर क्या होती है? क्या बताई दीदी, हमारी बताए का बड़े मजबूरन में जाके हम के सामने बैठे पता हम ही देखा बताए, अब यह हमका समझा बताए। समझना है नो, आपको आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको इतना बड़ा ग्रेस दिया है, इतना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का आपके ऊपर है कि आपके बताने से उसका जीवन बदल गया। आपके बताने से, यह वचन कहना है कंगा, लेकिन ऐसा धन है कि हम बहुतों को धनवान बना देते हैं। तो आपको आनंदित होना चाहिए इस बात से कि परमेश्वर ने आपको, इसी को कहते क्या? अलौकिक धन, महिमा का धन यही है जिसको लोग पहचान नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। आपको आनंदित होना चाहिए। परमेश्वर के दास से हमारी मुलाकात हुई, तब आप परमेश्वर को कम जानते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमने परमेश्वर को जाना और हमसे बात की, हालेलुया, हालेलुया, और हमसे साझा हुए और हमसे कुछ बातों को की और कहे कि देखो ऐसा है, ये करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने उनसे कहा, हमके भाई साहब आपको बुरा ना लगे, आप एक परमेश्वर के दास हो। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ तक मैं परमेश्वर के साथ बैठता हूँ और जहाँ तक मेरा परमेश्वर से सहभागिता और संपर्क है, आपके जो जीवन की बुलाहट है ना, वह ये है कि आप गांव-गांव, नगर-नगर जाकर के उसको समाचार बताइए। आपकी बुलाहट ये है। हालेलुया, हालेलुया। आप महल बनाने की कोशिश मत करें। हालेलुया। आप याजक बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि आपको याजकी पद नहीं दिया गया है। आपको सुसमाचार का अभिषेक दिया गया है कि आप जाकर सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपनी बुलाहट पर होते हैं ना, एक बात जान लीजिए, हम सदैव सक्सेसफुल होंगे, कभी फ्लॉप नहीं होंगे। अगर आप अपनी बुलाहट से अलग गए, सक्सेस नहीं होंगे, वहां पर रुकावटें आ जाएंगी। तो समझना, अगर रुकावटें आ रही आपके जीवन में, तो आपको समझना है कि कहीं अपनी बुलाहट से। हालेलुया। जब मैं खड़ा, जब मैं प्रचार करने लगा, बहुत तो लोगों ने कहा कि ओ जी कितनी तुमको ज्ञान है और तुम ये करने लगे और चर्च खोल दिए, ऐसा वैसा। हमने कहा मैं, मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक मिट्टी का ठीकरा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे इस देह पर घमंड नहीं है, मुझे घमंड इस बात का है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे वास करता है। हालेलुया। मुझे इस बात का घमंड है, मुझे अपनी देह पर नहीं घमंड है। हालेलुया। ये देह तो मिट्टी का है ना, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। मुझसे घमंड इस बात का है कि जो परमेश्वर आत्मा है ना, उसमें क्या करता है, और जिस दिन उसका आत्मा दूर हो जाएगा, हालेलुया, दूसरा कोरिन्थियों से क्या कहता है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो जब उसका आत्मा जिस दिन हट जाएगा ना, सारी स्वतंत्रता खत्म हो सकती है। तो घमंड इस बात कर करें कि वो हमको जानता है, वो हमारे साथ। इस तो लोग यही नहीं समझ पाते कि उनके पास कौन सा धन है। हाँ, भौतिक धन को देख रहे। ऐसे कई लोगों से हमने मिला, हालेलुया, उन्होंने बताया भी, क्या बताया भैया, हम ही ने बताया ऐसा ऐसा, वो हम ही को समझा रहे। हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा आपको और आगे जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आप पर ऐसा ग्रेस किया है, ऐसा अनुग्रह दिया है कि आप लोगों को बताते रहे। हालेलुया। और लोगों का जीवन बचता रहे और लोग अपने जीवन से उस पाप को छोड़कर मन फिराते रहे। हालेलुया। तो हर एक को अलग अलग वरदान मिला। आप अपने वरदान की कीमत को समझो। जो परमेश्वर ने आपको अलौकिक धन दिया है ना, उसको समझो कि आपके पास क्या है। आज लोग उसको समझ नहीं पाते कि हमारे पास कौन सा धन है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने कहा तुम सेवा करके क्या प्राप्त। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को लोग कहते हैं, बहुत सारे परिवार के बच्चों को लोग कहते हैं, उनके माता पिता भी कहते हैं, डांटते हैं, सेवा करके क्या कर लोगे। और बहुत सारे नगर के लोग भी कहते हैं बच्चों से, क्या कर लोगे सेवा करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो बातें मैं यहाँ पर रखूंगा। पहली चीज तो सेवा। हालेलुया। सेवा करके यदि हमारी बुलाहट है सेवा की, हम वो काम कर लेंगे जो आप करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए कमा कर नहीं कर पाओगे। हम वो सेवा करके कर लेंगे। समझना।
हालेलुया। आप खरबों रुपए रख करके भी लोगों के जीवन को नहीं बचा सकते। हालेलुया हालेलुया। लेकिन एक सेवा करने वाला व्यक्ति वो लाखों को नहीं करोड़ों लोगों के जीवन को बचा सकता है। हालेलुया। उनके द्वारा प्रार्थना के द्वारा दुआ। हालेलुया हालेलुया। आप बताओ, जब वो व्यक्ति खड़ा होगा जिसके पास खरबों रुपए होंगी, वो ऑफिस में अकेला बैठा होगा, उससे जाकर पूछो क्या फील हो रहा है, और उससे जाकर पूछो जिसके सामने करोड़ों लोग खड़े हैं, बैठे हैं, और वो खड़ा है ऑफिस में नहीं, एक मैदान में खड़ा है, एक मंच पर खड़ा है, उससे जाकर पूछो उसका हृदय, और उससे जो ऑफिस में बैठा करोड़ों की संपत्ति लेकर उसके हृदय से पूछो, रात को उसको पूछो भैया नींद कैसे आई, और सुबह उससे पूछो भैया नींद कैसी आई, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। कहता है सेवा करने वाला, भाई आज लाखों लोगों ने गवाहियां दिया, मैं सुनकर बड़ा आनंदित हुआ। हालेलुया। और वो क्या बताया, भैया इस बैंक में पैसा रखे थे, इतना टैक्स लग गया, रेड पड़ गई, इतना धन खत्म हो गया, हार्ट अटैक आ गया। नहीं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी हॉस्पिटल में आया, हालेलुया लिखा देना पड़ेगा ना, अब ऐसे कैसे किसी को भेज दो, हालेलुया ऐसे सरल है, चले जाओ। हालेलुया हालेलुया, समझना है। हालेलुया तो उसका मतलब नहीं समझ पाते लोग। हालेलुया तो आपको समझना है आपके पास क्या, इसीलिए तो पतरस कहता, देख सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास वो है जो मैं तुझे दे सकता हूं। अगर पतरस उसे 1 किलो सोना भी दे देता ना, तब पर भी क्या मांगता, पतरस ने कहा जा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, फिर बाइबल फिर तो इस दिन से भीख मांगना, मंदिर में बैठना बंद कर दिया, वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। एक बार हम दो भाई एक नगर में थे, उस नगर से होकर जा रहे थे, तो रास्ते में दो व्यक्ति, एक पैर से थोड़ा डैमेज था और दूसरा एकदम स्वस्थ था। और एक साइकिल लिए थे और जिसमें का मेड गार्ड टूटा है और पीछे का कैरियर भी नहीं था। आगे उस व्यक्ति को बैठाया था, पाँव लटकाया था, एक पैर उसका डैमेज था, उसमें कुछ लपेटा था कपड़ा वगैरह, और वो उसको पकड़ खड़ा था और वो हाथ में तो लगे। हम लोग भी जा रहे थे, हम लोग को भैया कुछ देते जाइए, हम लोग और हमने कहा कि ये कौन है, बोले कि भाई समझो। हमने कहा सगा भाई है कि भाई समझे, बोले नहीं मतलब भाई समझो, सगे भाई नहीं हम लोग, मतलब भाई की कोई नहीं है, तो हम इनको अपने पास रखे हैं। तो हमने कहा जब आप इनको अपने पास रखे, आप स्वस्थ हो, मजबूत हो, आप इनसे ये काम क्यों करा रहे हैं, आप कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? आप आप तो खुद उस विकलांग को क्या बना लिए हो, अपने खाने का सहारा बना लिए। आप थोड़ी विकलांग को खिला रहे हो, वो खुद आपको खिला रहा है, मांगकर, आपको पता होना चाहिए। जब मैंने ये बात कहा उससे ना, तो उसका कान खड़ा हो गया। मैंने कहा अगर ये मांगना बंद कर दिया आप क्या खाओगे, आप उसका सहारा नहीं हो, वो तुम्हारा काम है, वो तुम्हारा सहारा है। हमने कहा देखो हम आपकी हेल्प इतना कर रहे हैं, हम दो भाई थे और सर एक भाई और थे, हम लोग ने कहा आपकी हेल्प इतना कर रहे हैं कि आप 1 महीने खा सकते हैं, 1 महीने के अंदर आप अपना कहीं अच्छे से जुगाड़ कर लो। भाई साहब साथ में थे, उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई नौकरी करना हो तो बताओ, हम मतलब महीने का पगार तुमको लेकिन शुरू में कम मिलेगा, जब तुम विश्वास योग्य हो जाओगे तब बढ़ेगा। उसने कहा ठीक है। अब बाद में पता चला ना, तो विकलांग नहीं था और ना उसका पैर टूटा था,
वो जबरन वैसे लपेटा था, आहा ले लिया, आहा ले लिया, आहा ले लिया। तो समझना है, आहा ले लिया, आहा ले लिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो मनसा है ना, वो यही है, आहा ले लिया। कुछ लोगों को परमेश्वर उस दरिद्रता से छुड़ाना चाहता है, लेकिन लोग छूटना नहीं चाहते। आपको छुड़ाना चाहता है, उस गंदगी से निकालना चाहता है, लेकिन आप छूटना नहीं चाहते। जब जो छूटना ही नहीं चाहेगा, आप कितना भी उसे छुड़ाना चाहोगे, वो नहीं छूटता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अब इसको मालूम होना चाहिए कि मैं पिता के साथ हूं, जो पिता का है वो मेरा है। वो लौट कर आया, केवल एक कपड़ा देने से और अच्छा भोजन देने से क्या हो गया, नाराज हो गया। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। 28 में लिखा, और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। इसका मतलब उसकी मनसा थी कि मैं पिता की सेवा कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिले। अगर आपके अंदर ये मनसा है कि मैं सेवा करूँ, मुझे कुछ मिले, आप गलत हो, सही नहीं है। क्या बताऊं, मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे ये अधिकार नहीं दे रहे। क्या बताऊं, मैं ये कर रहा हूं, मुझे अधिकार नहीं मिल रहा। नो, हालेलुया। आप सेवा परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हो कि अपने अधिकार पाने के लिए कर रहे हो? अभी सेवा बाप की किस लिए कर रहा था? कह रहा कि मैं इतने दिन सेवा, इसके अंदर की जो भड़ास थी आज क्या हुई, प्रकट हो गई, निकल गई। मालूम? हालेलुया। तो मनुष्य जब दुर्बलता में जाता है, समस्या में जाता है, तो परमेश्वर को पुकारता है। फिर जब आनंद में आता है, परमेश्वर को भूलता है, तब मालूम चल जाता है कि वो कैसा प्रेमी है और कैसा प्रेम करता है। इसीलिए उन्होंने लिखा प्रेम से भी, यहाँ लिखा है ना, हालेलुया, यहाँ ये भी लिखा है प्रेम से, सच्चे प्रेम से लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 6 उसके 6 में लिखा है सच्चे प्रेम से। तो सच्चा प्रेम करना है प्रभु से। हालेलुया। दिखावे का नहीं, झूठा नहीं, छल का नहीं, कपट का नहीं, दया का। हालेलुया। तब मिलेगा ना प्रतिफल, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। हालेलुया। जो हमसे है अब यहाँ जब बेटा कह रहा है हालेलुया, हालेलुया, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया है, तो उसके लिए तूने पला वापस कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। तू सर्वदा कहाँ है? मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और मैं अपने आप को हालेलुया, किसी को नहीं देखता, ना किसी सरकारी को, ना किसी पास्टर को, ना किसी लीडर को, ना किसी संस्था को। मेरी आँख किसी की ओर नहीं जाती, वाले को जाकर बताते भी हैं हमारा ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो रहा। मैं किसी की बात को ध्यान नहीं देता। क्यों? मुझे ये वचन मालूम है, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। और पिता का स्वर्ग भी है, पृथ्वी है, नीचे का हिस्सा सब कुछ उसने बनाया और सब कुछ पिता का है। तो मुझे मालूम है सब कुछ मेरा है। अब उसके पास आ ही गया 50 लाख, उतने में कितने दिन खाएगा? 1 साल, 2 साल, 50 साल बाद? यहाँ तो मेरा सब कुछ है, मैं जहाँ यहाँ चला जाऊं सब कुछ मेरा है, क्योंकि मेरे पिता का है। तो आपको इस वचन को अपने अंदर धारण करके धीरज को काम करने का अवसर दो। हालेलुया। मैं इसलिए अनंत हृदय, कोई मुझसे कुछ कहता ना बना भैया, किसी की बात ना करो। हालेलुया। यहाँ लिखा है, आज से इस वचन को अपने अंदर लागू करो और अपने उस भाई को देख कर ना करो जो आपसे आगे जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसको आपने नौकरी दिलाया और आपसे अधिक उसकी तनख्वाह होगी, आप उसको देखकर कुड़ो नहीं। हालेलुया। मालूम होना चाहिए उसके पास तो केवल इतना ही है। या पिता कह रहा है जो कुछ मेरा है वह सब किसका है? हालेलुया। परंतु अब आनंद करना
और मगन होना चाहिए कि तेरा यह भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है। आमीन। तो आनंद होना चाहिए कि तुम्हारा एक भाई और क्या हो गया है, प्यार हो गया, तुम्हारा साथ देगा। हालेलुया। भले वैसे साथ न देगा, लेकिन देगा तो है ही साथ। पिता आदेश करेगा तो उसको जबरन साथ देना पड़ेगा। हालेलुया। शायद आप कहोगे भाई मेरा ये काम कर दे, वो ना करेगा, नहीं करूंगा, लेकिन जब पिता आदेश करेगा ना तो उसको उसको करना है, क्योंकि आप भी उस पिता के पुत्र हो, वो भी उसी पिता का पुत्र। तब तो उसको करना ही होगा, इसलिए आपको आनंद रहना चाहिए और मगन रहना चाहिए। अगर आप इस बात से आनंद नहीं, मगन नहीं है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं घबराहट नहीं। बोले यीशु मसीह। जैसे जब मरियम गर्भवती पाई गई, यूसुफ को मालूम चला कि गर्भवती है, तो यूसुफ ने उसे चुपके से छोड़ देने का विचार किया। हाँ, मैं उसको छोड़ दूंगा, नहीं रखूंगा। हालेलुया। लेकिन जब पिता ने उसको क्या दिया, प्रेशर दिया, हालेलुया, कि तुझे छोड़ नहीं सकता, वो दौड़ करके आया अपने साथ लेकर के। हालेलुया। जब पिता प्रेशर देगा ना, आपका मित्र, आपका भाई, आपका बैरी आपके पास दौड़ करके आएगा। हालेलुया। पिता की इच्छा को जानने का प्रयास करो, पिता के मन को जानने का प्रयास करो, पिता की इच्छा पूरी करने का प्रयास करो। हालेलुया। पुत्र को, हालेलुया, जो तुम्हारा भाई है और जिसका पुत्र है वो बढ़ रहा है, देखकर क्रोधित ना हो, घमंड ना हो, ईर्ष्या ना है, जलन ना है, डाह ना है, आनंदित हो, मगन हो, क्योंकि जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। आमीन। ताली बजा करके हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आज रोटी का दिन है। हालेलुया। और जो बपतिस्मा लिया है वही रोटी खाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप रोटी खाना चाहते हैं तो आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आइए हमें गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे और फिर हम सब एक साथ रोटी को खाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तेरे मार खाने मैं हर दम यीशु
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश पर विराजमान आसमानी बाप इस समय की आज के दिन में एकत्रित किया इसमें को ठहराया करे पिता कि आज की रोटी को हम खा सके। हम योग्य थे नहीं करे पिता, तो आपने निश्चयों के बनाए आपका धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा जितने यहाँ आज रोटी खाने के लिए उपस्थित है करे पिता, हर एक की गवाही आप करे पिता, और जिससे इस सत्य संभाला करे पिता, योग्य बनाया कि रोटी खा सके। अगर कुछ गलतियां हुई हो तो क्षमा करना करे पिता, अगले क्षण और पवित्रता के साथ और शुद्धता के साथ मेरे पिता ने रोटी खाने के योग्य बना करे पिता, और रोटी को खाने का ऐसे में और दया करे सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं तेरे पिता। सारा आदर सारी महिमा आपको सब तक संभाला है, आगे भी संभाले रखने वाले भारत देश के नागरिक को शासन डॉक्टर वैज्ञानिक को सभी को साथी को बोलते हैं जैसे आपकी मेहनत तक होती है वैसे आगे को सकती है तो कमी घटी को पूरा कर अपनी वही यहाँ पर आपने क्या था जैसे लेकर आया शिक्षित लेकर फिर मिले आनंद के साथ मिलने पाया ऐसे आपने प्राप्त दिन धन्यवाद उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से वैष्णव ग्रहण करेंगे पिता पुत्र आमीन। हालेलुया।